अभी हमारे देश में इलेक्शंस का काफी क्रेज देखने को मिला है और इतना ज्यादा कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में झगड़े बढ़ चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच में एक लीडर के लिए काफी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। यहाँ हम बात लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के चीफ राहुल गांधी की कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ी हार के बाद एज ओल्ड क्वेश्चन वापस से अब राहुल गांधी के खिलाफ पेश हुआ है और वो ये है कि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। ब्रिटिशर होने का इल्जाम आए दिन उन पर लगता है, पर मामले और इंटेंस हो गए हैं जब सेंटर ने भी इस केस में कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की सिटीजनशिप का जवाब हमें मिल चुका है? क्या राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजनशिप करार करते हुए देश और इलेक्शंस दोनों से रिमूव किया जाएगा? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। पर समझने की जरूरत है कि आखिर उनके खिलाफ ये सवाल लेकर कौन पहुंचे हैं और भला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस केस में क्या ऑर्डर्स दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस लेकर पिटिशनर बीजेपी मेंबर फ्रॉम कर्नाटका एस विघ्नेश शिशिर पहुंचे हैं, जिन्होंने सीनियर कांग्रेस लीडर के ब्रिटिश सिटीजनशिप में सीबीआई की जांच डिमांड की है। इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बता दें कि एक ऐसी ही सिमिलर प्ली दिल्ली हाईकोर्ट में भी फाइल हुई थी भारतीय जनता पार्टी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिकेट किया था कि वे ये मैटर की सुनवाई तभी करेंगे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्ली का स्टेटस कंफर्म हो जाएगा। अब जब ये मैटर जस्टिसेस ए.आर. मसूदी और सुभाष विद्यार्थी के सामने पहुंचा तो उन्हें मालूम पड़ा कि पिटिशनर विघ्नेश ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फॉरेनर्स डिवीजन को एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन कम कंप्लेंट सबमिट की है, जिसमें गांधी की इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की गई है। हालांकि केस में ट्विस्ट आ गया जब मिस्टर विघ्नेश ने कहा कि उन्हें इस केस में डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद न्यू इनपुट्स मिले हैं और यूके गवर्नमेंट ने भी कुछ कॉन्फिडेंशियल मेल्स में इंडिकेट किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजनशिप है और यूके गवर्नमेंट ने भी कुछ कॉन्फिडेंशियल मेल्स में इंडिकेट किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन प्ली में ये भी कहा गया है कि अलेज्ड मेल में ये मेंशन है कि यूके सरकार गांधी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं दे सकती जब तक उन्हें राहुल गांधी द्वारा एक साइंड लेटर ऑफ अथॉरिटी ना मिल जाए। इन न्यू डिटेल्स के रिस्पेक्ट में केस काफी पेचीदा हो जाता है, पर मामले और खराब हो जाते हैं जब यूनियन ने भी एक अलग रेवलेशन कर दिया। असल में हियरिंग के दौरान मौजूद डिप्यूटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एस.बी. पांडे ने कोर्ट को बताया कि पिटिशनर द्वारा इस मुद्दे पर दी गई रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसीव हो चुकी है और अभी प्रोसेस में है। यानी कि इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और मामले को फुल एंड फाइनल निपटाना चाह रही है, क्योंकि हियरिंग के दौरान यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बेंच से रिक्वेस्ट किया था कि लिस्ट दिस मैटर ऑन 19th of December 2024. द आउटकम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन शैल बी अप्राइज्ड टू द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। ये सुनकर बेंच ने इस केस को अब अर्जर्न कर दिया और सरकार से कहा कि दिसंबर 19 को अगली सुनवाई तक रिप्रेजेंटेशन का रिजल्ट कोर्ट को बताया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने इस केस में ऑर्डर पास किया और स्टेट किया, लिस्ट दिस मैटर ऑन 19th of December 2024. द आउटकम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन शैल बी अप्राइज्ड टू द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। अब आपको बता दें कि पिटिशनर विघ्नेश ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई एम होपिंग दैट द गवर्नमेंट विल प्रॉम्प्टली रिवोक द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ राहुल गांधी। वी हैव रिसीव्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट दैट मिस्टर गांधीज नेम इज इन देयर सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स। मेन मुद्दे को डिस्कस करते हुए उन्होंने स्टेट किया कि इंडियन लॉज के तहत डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अगर कोई किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है वो इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकता और जिसकी वजह से राहुल गांधी हो सके तो अपनी न्यू लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट से हाथ धो पड़ सकते हैं। विनेश ने ये रिप्रेजेंटेशन तब फाइल की थी जब एक सिमिलर PIL उनके द्वारा ही पहले विड्रॉ कर ली गई थी। कोर्ट ने उस वक्त पिटिशनर को सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अपील करने की छूट दी थी, जितना कि कानून के तहत संभव हो। अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में विनेश का ये दावा है कि हाईकोर्ट द्वारा पहले वाली PIL डिसमिस होने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन फाइल की जो अब तक पेंडिंग है। इस PIL में पिटिशनर का ये भी कहना है कि उन्होंने इस इशू पर डिटेल्ड इंक्वायरीज की, नए इनपुट्स इकट्ठा किए और यूके गवर्नमेंट को गांधी की सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स को डिटेल्स के लिए ईमेल्स भेजा था। पिटिशनर ये कहते हैं कि इसी प्रोसेस में उन्हें पता चला कि यूके गवर्नमेंट को 2022 में VSS शर्मा जो इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 14 है द्वारा गांधी की डिटेल्स के लिए एक रिक्वेस्ट मिली थी। इसके बाद पिटिशनर विघ्नेश ने शर्मा से संपर्क किया जो तैयार हो गए कि उन्हें यूके गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स शेयर करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मुताबिक उन कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स 2022 के में यूके गवर्नमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि उनके पास राहुल गांधी के ब्रिटिश नेशनलिटी के रिकॉर्ड्स है और ये पर्सनल डेटा यूके के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत गवर्नड है। लेकिन
लेकिन प्ली में ये भी कहा गया है कि अलिस्ड मेल कहते हैं कि यूके गवर्नमेंट गांधी की इंफॉर्मेशन तब तक नहीं दे सकते जब तक गांधी यूके गवर्नमेंट को एक साइन लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं दे देते। इस पूरे कंटेक्स्ट में PIL प्ली का ये दावा है कि यूके गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए अलिस्ड मेल एक आउटराइट एडमिशन है कि गांधी यूके के सिटीजन है। इस वजह से PIL डिमांड करती है कि CBI इस मामले की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करे, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से लेटर ऑफ रोगेटरी ले और यूके ब्रिटेन के गवर्नमेंट के पास गांधी की सिटीजनशिप से जुड़ी सारी रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे। प्ली में ये भी प्रार्थना की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूपी और रिटर्निंग ऑफिसर रायबरेली को डायरेक्शन दिया जाए कि गांधी का इलेक्टोरल सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाए। पर सवाल ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट्स को ऐसे पिटिशन एंटरटेन भी करने चाहिए जब हमारे देश के टॉप कोर्ट ने ऐसे कई PILs को डिसमिस किया है। साल 2019 की बात करें या 2015 की, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्लीज को डिसमिस किया है। दो दिल्ली के निवासियों द्वारा फाइल की गई पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड की गई थी कि सरकार को डायरेक्ट किया जाए कि वो फैसला करे कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है या नहीं, और अगर है तो क्या उन्हें अमेठी और वायनाड से लोकसभा इलेक्शंस लड़ने और फिर पार्लियामेंट्री में एक सीट लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये बात थी साल 2019 की। पिटिशनर्स जय भगवान गोयल और चंद्र प्रकाश त्यागी का कहना था कि एक यूके बेस्ड कंपनी के 2005-06 के एनुअल डेटा के फॉर्म में अलिजेडली मेंशन किया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में थी ने कहा, अगर किसी कंपनी के किसी फॉर्म में उनकी नेशनलिटी ब्रिटिश लिखी हो तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ब्रिटिश सिटीजन बन गए हैं। इस केस के कुछ समय पहले सरकार ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर कहा था कि वो 15 दिन के अंदर अपनी सिटीजनशिप से जुड़ी एक कंप्लेन का जवाब दे। ये कंप्लेन बीजेपी MP सुब्रमण्यम स्वामी की थी, जो काफी समय से गांधी पर उनकी नेशनलिटी के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाते आए हैं। राहुल गांधी को अपने सिटीजनशिप के बारे में तथ्यात्मक जवाब देने के लिए कहा गया था। भारत में डुअल नेशनलिटी अलाउड नहीं है और सिर्फ भारतीय नागरिक ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। टॉप कोर्ट में फाइल की गई रिक्वेस्ट में ये भी कहा गया कि पिटिशनर्स सरकार और इलेक्शन कमीशन के राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने के सवाल पर कोई फैसला न लेने को लेकर काफी असंतुष्ट है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नवंबर 2015 में उठाए गए मुद्दे के बाद से पेंडिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो गांधी पर प्रतिकूल रूप से आक्षेप लगाते रहे हैं, ने 2015 में ये मुद्दा पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के समक्ष उठाया था और तब से कई बार इसे दोबारा उठाया गया था। और साल 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सिटीजनशिप पर एक और पिटिशन को डिसमिस कर दिया था और इसे बेहद छोटी बात और एक फालतू जांच शुरू करने का प्रयास भी कहा था। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिसंबर 19 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या पता चलता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज। नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।